अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। आज आप देख रहे हैं कि 10वीं पुण्यतिथि पर अलकेश शर्मा की जो 10वीं पुण्यतिथि है उन पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। परिवार वालों ने ही नहीं अपितु बाहर के लोगों ने भी काफ़ी हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है ये इनकी 10वीं पुण्यतिथि है उस पर रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि आज शाम तक कितना यूनिट ब्लड आ जाएगा? मैम 100 यूनिट तक कर देंगे हम लोग। हर साल ही करते थे। अच्छा, हर साल 100 यूनिट आ रहा है या बढ़ते भी हैं, कभी घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा 100 यूनिट तक यहाँ पे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बार होता है कि लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि जो ब्लड है वो कहाँ से और कैसे मिल सकता है। तो आपके यहाँ पे जब आप ब्लड देते हैं 100 यूनिट ब्लड हर साल आप देते हैं, तो क्या किसी गरीब तबके का इंसान है उसको भी ये ब्लड प्रोवाइड हो सकता है? हर तबके के इंसान को ब्लड प्रोवाइड होता है मैडम। हमारा नंबर फ्लोट है पूरे बैनर्स पे, अग्रसेन पे, और हमें कभी भी रात के 24/7 कभी भी कोई कॉल करके ब्लड ले सकता है हमसे। आप में से किसी को मैं ये पूछना चाहूँगी कि रक्तदान महादान कहा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रक्तदान को महादान ही क्यों कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 10 साल से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जितने भी जो मजबूर, जितने भी मरीज मान लीजिए जो बहुत ही गंभीर पेशेंट होते हैं और ब्लड की कमी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, तो हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि ऐसे व्यक्तियों को ब्लड मिलना चाहिए और आधी रात को हमारी टीम तैयार रहती है। हमारा पिछले 10 साल से कार्यक्रम चल रहा है और हर साल हमारी कोशिश रहती है कि 100 हम कम से कम यूनिट एकत्रित करें और इस टारगेट में हम सक्सेस भी होते हैं। आज भी हमारा ये प्रयास है, मुझे लगता है कि 90+ हम जा चुके हैं और अभी टाइम हमारे पास और अभी 1-2 घंटे का, तब तक हम इसको क्लियर कर लेंगे और 100 क्रॉस हो जी बिल्कुल हो जाएगा, 100 क्रॉस हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम या हमारी न्यूज़ देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी और को मोटिवेट कीजिए कि वो एक दूसरे की इसी तरीके से हेल्प करें, क्योंकि मैं कहता हूँ कि रक्तदान महादान है। थैंक यू। अभी आपने बोला कि रक्तदान महादान है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों का ये भ्रम होता है या उन लोगों को पता नहीं होता है। उन लोगों को लगता है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ आ जाए या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए या हमारा जो ब्लड हमने दिया है वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पुष्टि करके बताएं। मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपकी ये गलत मानसिकता है, गलत धारणा है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हमने कभी ब्लड नहीं दिया। उससे पहले हमें लगता था कि पता नहीं हमारे शरीर में बहुत सी कमजोरी आ जाएंगी, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने साल में 2 बार इवन ब्लड नहीं दिया तब आपकी हो सकता है ब्लड बीमारियां कुछ आ जाए। आपको ब्लड देना चाहिए, ये हमारे ब्लड का एक सर्कुलेशन है जो चलता रहना चाहिए। जिस तरीके से हम वेस्टेज रोज मॉर्निंग में निकालते हैं उस प्रकार ये ब्लड का भी सर्कुलेशन है, तो ब्लड भी हमें इवन साल में 2 बार देना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे कोई छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं लगती। आपका शुभ नाम? मनीष वशिष्ठ। तो देखिए, मनीष वशिष्ठ ने भी बताया हमें कि जो रक्तदान है वो महादान है, रक्तदान हमें करते रहना चाहिए। ये कोई वो नहीं है कि अपना जो ब्लड है वो वेस्ट हो रहा है, ये किसी के काम में आ रहा है, किसी की जान बचा रहा है। तो मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान कहलाया जाता है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आज हम यहाँ अलकेश शर्मा जो हैं उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर ये जो आयोजन है ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है ये रखा गया है। तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आयोजन है ये आप 10 साल से कर रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है कि शुरू में जो अपने कितना यूनिट था और बढ़ते बढ़ते कितना यूनिट हो गया है? शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तब फर्स्ट टाइम हमने 60 यूनिट के अराउंड हुआ था हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, बट धीरे धीरे बढ़ता ग्रेजुअली वो 70 हुआ, 80 हुआ और लास्ट ईयर हमने अराउंड 120 के अराउंड हमने कलेक्ट की थी ब्लड यूनिट्स। और इस अभी तक यहाँ पे हमारे 80 यूनिट कलेक्ट हो चुकी है। अभी 12 ही बजे हैं। उसके बाद अभी धीरे धीरे 3 बजे तक हमें लगता है कि पिछले वाला जो था उसको हम क्रॉस कर पाएंगे। देखा भी जाता है कि कई बार जैसे एक्सीडेंट होता है या कुछ और भी केसेस होते हैं, उनमें कई जो मरीज होते हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है उनको ब्लड नहीं मिल पाने के कारण। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड है ये जो साधारण व्यक्ति है उनको किस प्रकार से मिल सकता है? एक्सीडेंट और ये जो केस होते हैं इसके अंदर तो सबसे इमीडिएट जो रिस्पॉन्स मिलता है पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट के लिए वो होता है ब्लड।
और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, PRBC होती है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होती है जी। उस केस में एक्चुअली एक मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं जिसके अंदर 4 यूनिट PRBC, 4 यूनिट FFP, 4 यूनिट प्लेटलेट हम लोग को देनी होती है। तो ऐसे केस में ये जो डोनेशन होता है ये बहुत कारगर सिद्ध होता है क्योंकि लोगों की जान बचाई जा सकती है उससे। और आपके हम हॉस्पिटल का नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ब्लड बैंक से जो हैं वो आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी अग्रसेन ब्लड बैंक से आपकी पूरी टीम आई हुई है, तो अभी तक कितना ब्लड आ चुका है? अभी तक 80 यूनिट ब्लड कलेक्ट हो चुका है। ओके। और अभी कितनी संभावना है कि कितना और आ सकता है? तो मैक्सिमम 100। हाँ, तो मतलब जो टारगेट है, डॉक्टर साहब ने भी अभी सुबह हमें बताया था कि 100 अप्रोक्स पहुंच जाएगा। तो आपको क्या लगता है 100 अप्रोक्स पहुंच जाएगा? हाँ, 100 तो पहुंच जाएगा। एक मैं आपसे एक सवाल मेरा और है, जैसे कि बोला जाता है कि रक्तदान जो है महादान होता है और आप लोग भी अपने अग्रसेन ब्लड बैंक की तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी जो नॉर्मल पर्सन है आपके यहाँ पे अगर ब्लड चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ब्लड चाहिए उसके लिए पेशेंट का एक फॉर्म और सैंपल होता है जो उसको हॉस्पिटल से मिलता है और उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है कि वॉट एवर पेशेंट वांट। इधर मतलब हम ब्लड को 3 चीज़ों में सेपरेट कर देते हैं। एक पैक सेल होती है, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और RDP। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट वो सैंपल फॉर्म हमारे यहाँ पे आता है। अब हम इनका क्रॉस मैच करते हैं। जो हमारे पास में यूनिट होती है उनकी उससे जो पेशेंट का सैंपल आता है उससे मैच करा जाता है। उसके बाद में हम ब्लड रिलीज़ करते हैं। थैंक। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। आप देख रहे हैं कि आज अलीकेश शर्मा की 10वीं पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही में जहां पे पुरुषों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है वहां पे महिलाओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो आज आपको दिखा रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज ये जो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया है, आप देख रहे हैं कि पुरुष तो भाग ले ही रहे हैं, इसके साथ में महिलाएं भी काफ़ी आगे होकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। आज के टाइम में जहाँ पे अपन लोग रिलीजन की बात करते हैं, वहाँ पर ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो रिलीजन से बढ़ के अलग हट की है, क्योंकि दिस इज़ द सेविंग ऑफ लाइफ्स। एक आदमी की, किसी इंसान की जान बचाना, इससे बढ़ के मैं मानती हूँ कि कोई पुण्य वाली बात नहीं है। और ब्लड लॉस, हमारी बॉडी का कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज RBCs इनबिल्ट होती रहती हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो हम लोग ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं, ये किसी ना किसी की ज़िंदगी जिसे हम जानते नहीं हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इन सब से परे है। सो ये बहुत ही बेहतरीन काम है और महिलाएं इसको प्रमोट कर रही हैं। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। आई रियली अप्रिशिएट। ओके मैम, अभी आपने बताया कि इससे किसी ना किसी की जान बचाई जा सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ब्लड डोनेट वो कर तो चुके हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि ये जो हमने ब्लड डोनेट किया है, जब हमको या हमारे किसी रिश्तेदार को इसकी ज़रूरत हो तो वो कैसे अवेलेबल हो सकता है? ओके, ये बहुत सारे ब्लड बैंक्स जो अवेलेबल हैं अभी, उस पे जाके हम लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं अभी इसके लिए जागरूक हैं, जो कार्य कर रही हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने भी यहाँ पे शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पे हम लोग ये जो पूरी यूनिट्स जो इकट्ठी करके ब्लड बैंक को ही डोनेट कर देते हैं। तो जो यूज़फुल पर्सन है, दे कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर और वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं इजीली। तो देखिए, जो महिला हैं उन्होंने यही बताया कि जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्लड तो हम दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार या हमको ज़रूरत होती है तो उस वक्त हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे लेना है। तो आज इन्होंने ये भी बताया और साथ ही में रक्तदान जो है महादान है, रक्तदान करते रहना चाहिए। और ये नहीं है, जैसे कि मैडम ने बताया अभी, कि ब्लड देने से ये नहीं है कि हमारी बॉडी का ब्लड कम हो गया है, ठीक है। तो ब्लड जो हम दे रहे हैं वो कुछ ही देर में या कुछ घंटों में वापस रिकवर हो जाता है। तो रक्तदान हमें करते रहना चाहिए। मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24। पहले भी ब्लड दे चुके हैं और इन्होंने हॉस्पिटल के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पे कि पहले जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, जो हॉस्पिटल जहाँ पे ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है और भी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं